कि ये तीन चीजें बेशर्म बनकर देख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक कसाई रहता था। वहीं उसका बूचड़खाना था। वह रोजाना जानवरों को काटकर उनका मांस बाजार में बेचा करता था। कसाई के बूचड़खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी कभी वह स्थान छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई तीन बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित मानिए वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो संकट से अतिशीघ्र निकल भी जाएगा। ये कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन में सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथी गण रहते थे। तभी ये कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पत्नी की ये तीन चीजें बेशर्म बनकर देख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। ये तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। तब गिद्ध गिद्धनी को कहानी सुनाना आरंभ करता है। कहता है, एक समय की बात है। किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था। उसके पास पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे। उसके पास एक वस्त्र था और उसी को वह ओढ़ लिया करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा नाज था। उसे बहुत बड़ा घमंड था। अपने इसी अहंकार के कारण वह अपने घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। प्रिय दर्शकों, स्त्रियों में यह विशेष गुण होता है कि अगर वे अत्यंत सुंदर हैं और पति उन्हें अधिक प्यार करने वाला मिलता है तो फिर वे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान करती हैं। उनके अंदर व्यर्थ के नखरे बढ़ जाते हैं। अपनी पत्नी के अत्यंत नखरे देखकर किसान बहुत परेशान रहने लगता है, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन कलेश होने लगा था। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारती थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में न तो पीने के लिए पानी है, न ही भोजन के लिए कोई सामग्री है, और न ही पहनने के लिए कोई वस्त्र मिल पाता है। कुछ भी तो नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता है और वह दुखी हो जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसान हमेशा चिंतित रहता था और अब उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। धीरे धीरे फिर उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आर्थिक संकट आ जाने के कारण उसे अपने सभी खेतों को भी बेचना पड़ गया। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, किसान अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के समक्ष ध्यान में बैठे थे। तब किसान अपने मन में कुछ विचार करता है। सोचता है कि महात्मा जी मुझे कोई ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ते हैं, कोई पहुंचे हुए संत मालूम पड़ते हैं। क्यों ना मैं इनके पास चलकर अपनी समस्या बताऊं, और हो सकता है कि मेरी समस्या का मुझे कोई ना कोई समाधान दे दे। जरूर ये महात्मा जी मेरे हताश, निराश, उदास जीवन में कोई उम्मीद की किरण जरूर बिखेर देंगे, मुझे उन समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। इतना सोचकर वह किसान महात्मा जी के पास में पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर वह जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर के बाद महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक नौजवान बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करता ही जा रहा है। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, तुम कौन हो भाई और यहां क्यों आए हो? इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? उन महात्मा जी की बात को सुनकर
वह किसान उनसे कहता है कि हे भगवान, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं और मैं इसी वजह से विलाप कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है और मुझे ताने मारती है कि तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम तो कंगाल हो। इस घर में खाने पीने पहनने के लिए भी कुछ दिखाई नहीं देता है। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इस तरह के ताने वह प्रतिदिन मुझे देती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं। उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। वह किसान आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे कोई उपाय बताइए। मैं ऐसा क्या करूं जिसके करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्दी धनवान बन जाऊं। प्रिय दर्शकों, उस किसान की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 3 बातों के बारे में बताऊंगा जिससे हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखते रहना चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि भगवान उसकी ही मदद करते हैं। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी। महात्मा जी की बात को सुनकर किसान को कुछ धैर्य मिलता है। किसान कहता है, हे भगवान, आप देर न करते हुए उन चीजों को बता दें जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में देखना चाहिए। मैं इन चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। तब महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे बेटे, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान बनकर रहना चाहिए। खैर, चलिए अब मैं तुमको 3 चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की उन चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुमको इन 3 चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के द्वारा बताने वाला हूं। इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तक मैं तुम्हें इस कहानी को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना है। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान कहता है, हे महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। आप बस शुरू कीजिए। प्रिय दर्शकों, तब महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, बेटे ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था। उस सेठ और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ही प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी बात को लेकर सेठ और उसकी पत्नी के बीच में कोई क्लेश नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती गई। सेठ और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आसपास के जितने भी लोग थे उनके इस प्रेम को देख करके वे चर्चा करते थे। कुछ लोग तो उनके प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, अर्थात मन ही मन जलने लगे थे। ईर्ष्या की वजह से कुछ स्त्रियां सेठ की पत्नी से बात तक नहीं करती थीं। और यह तो आप जानते ही होंगे कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के कामों से हमेशा ईर्ष्या करती है। सेठ की पत्नी हर रोज संध्या के समय अपने घर में छत के ऊपर एक दीपक जलाकर रखती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थीं और वे कहती थीं कि तुम रोजाना संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होता है? तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन सेठ की पत्नी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। वह हमेशा अपने मन का ही काम करती थी, यहां तक कि वह अपने पति यानी कि उस सेठ की भी कोई बात नहीं मानती थी और हमेशा अपनी ही इच्छा चलाती थी। और वह सेठ भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह सेठ बहुत ही बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्यों को करने से मना करेगा तो निश्चित ही उन दोनों में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और प्रतिदिन क्लेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगी। जहां क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां दरिद्रता आने की यही प्रमुख कारण होते हैं। लेकिन सेठ इन सब बातों को अच्छी तरह से जानता था कि उसके समृद्ध होने का कारण क्या है, उसका उसकी पत्नी से झगड़ा ना होना ही। तब गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, वह सेठ अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस सेठ के सामने दिखावा मात्र का ही प्रेम करती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी न किसी तरह से वह सेठ अपनी पत्नी को मना लेता था। इस तरह से उनके दिन गुजर रहे थे और वो सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है। नगर वालों को यही पता था कि सेठ और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम है। धीरे धीरे उन दोनों के प्रेम की बात
पूरे नगर में फैल जाती है। अब तो उस नगर के सभी लोग उस सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देने लगे। जब भी कोई बात चलती थी, सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम की चर्चा की जाती थी। कहते थे कि प्रेम हो तो उस सेठ और उसकी पत्नी की तरह। प्रिय दर्शकों, जब यह बात उस नगर के राजा को पता चलती है कि सेठ और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस सेठ और उसकी पत्नी को बड़े आदर सम्मान पूर्वक राजमहल में बुलाकर लाओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। हम उनके प्रेम को देखकर उनसे बहुत ही प्रसन्न हैं। लेकिन तुम उन्हें वहां कुछ भी मत बताना, गिद्ध कहता है। हे गिद्धनी। इस प्रकार से राजा की आज्ञा पाकर उसके कुछ सैनिक उस सेठ के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हैं। तब सेठ सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर पर क्यों आए हैं? फिर वह सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहलों में आपकी पत्नी के साथ बुलाया है। राजा की बात भला सेठ कैसे टाल सकता था? वह झटपट तैयार हुआ और अपनी पत्नी के साथ राजा के सैनिकों के साथ में राजमहल में पहुंच जाता है। राजमहल में पहुंचकर राजा उस सेठ और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से आदर सत्कार करता है। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन देता है, जिसको पाकर वह सेठ और उसकी पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा दिन राजमहल में व्यतीत करने के बाद शाम के समय राजा से विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वे अपने घर को चले आते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में ऐलान करा देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में सेठ और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीपक जलाए जाएंगे, क्योंकि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। जैसे दीपक, तेल और बाती मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, घर को रोशन करते हैं, उसी तरह जिन लोगों में प्रेम होता है उनके घर में सुख शांति, धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर के बाद बुझ भी जाते हैं। लेकिन उस सेठ के घर का दीपक अभी तक जल रहा होता है और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए हैं और किसका दीपक अभी भी जल रहा है। ऐसा मन में विचार करके राजा अपने महल की छत पर खड़ा हो जाता है और उस नगर की तरफ देखने लगता है। उसने देखा कि उस नगर में किसी के घर में कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस सेठ के घर में दीपक अभी भी जल रहा था। प्रिय दर्शकों, राजा उस सेठ के घर की तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उसकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं, हे रानी, नगर की तरफ गौर से देखिए। नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अभी तक नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी उस सेठ के घर में जलाया हुआ दीपक जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस सेठ और उसकी पत्नी के बीच कितना ज्यादा प्रेम है। उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण यह दीपक ही है। और इसके साथ साथ वह सेठ भी बड़ा बुद्धिमान है। वह जरूर बड़ी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अपने घर को चलाता होगा। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है। रानी राजा से कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। राजा कहता है, क्यों? तब रानी कहती है, मेरे हिसाब से उसकी पत्नी ही उन दोनों में इतना प्रेम होने का कारण है। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी। इसी बात को लेकर के राजा और रानी में काफी देर तक बहस होती रहती है। राजा कहता है, पुरुष ज्यादा समझदार होते हैं। रानी कहती है कि स्त्री ज्यादा समझदार होती है। इस प्रकार दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा होता रहता है। राजा तो उस सेठ की प्रशंसा करता है, कहता है कि सेठ के प्रेम की वजह से अभी तक दीपक जल रहा है। उस घर में प्रेम है, लक्ष्मी का वास है। लेकिन रानी कहती है, नहीं नहीं, सेठ की पत्नी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। और यही बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच तलवारें खींच जाती हैं। राजा दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में ऐसा होने ही लगता है जिससे राजा और रानी को चोट भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों ही लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उस सेठ और उसकी पत्नी की परीक्षा लेकर देख लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। और इस तरह से राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं पहले उस सेठ की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। फिर राजा भी कहते हैं, ठीक है रानी, आप जैसा चाहें वैसा करो। आप सेठ की पत्नी की परीक्षा लेकर देख लो। वह राजा कहता है कि रानी साहिबा, पहले मैं उस सेठ की परीक्षा लेना चाहता हूं और यह देखना चाहता हूं कि सेठ की वजह से ही
उस घर में लक्ष्मी का वास है। तब रानी कहती है, ठीक है, पहले आप उस सेठ की परीक्षा लेकर देख लो। प्रिय दर्शकों, फिर राजा सैनिकों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जाओ, उस सेठ से जाकर के कहना कि तुम अपनी पत्नी को मार डालो, और यदि तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो तुम्हारा विवाह राजा अपनी रानी के साथ में करवा देंगे और तुम्हें राज्य का सिंहासन भी दे देंगे। प्रिय दर्शकों, राजा की आज्ञा लेने के बाद जो सैनिक थे सेठ के घर में पहुंच जाते हैं। सेठ के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उस दिन सेठ की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। घर पर केवल अकेला सेठ ही मौजूद था। सेठ ने जब दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनी तो आकर के सेठ ने दरवाजा खोला। द्वार पर सेठ ने जब सैनिकों को देखा तो पूछने लगा कि आप लोग यहां कैसे आए हैं। तब सैनिकों ने सारा हाल बता दिया और कहा कि राजा साहब ने हमें आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को मार देते हो तो तुम्हें यहां का राज सिंहासन दिया जाएगा, तुम्हें यहां का राजा बना दिया जाएगा और राजा अपनी पत्नी के साथ में तुम्हारा विवाह भी कर देगा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर के सेठ बहुत ही क्रोध में आ जाता है और कहता है कि खबरदार, जो ऐसी बात कही तो जाओ और जाकर राजा साहब से कह देना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं मार सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। मुझे राज्य नहीं चाहिए और उस रानी से भी विवाह नहीं करना है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मेरे जीते जी मेरी पत्नी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं। सैनिक जाओ, यह संदेश जाकर के राजा से कह देना कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, राजा के सैनिक उस सेठ की बात को सुनकर के वहां से वापस राजा के पास पहुंच जाते हैं और सारा हाल सेठ का राजा को सुनाते हैं। तब राजा रानी से कहता है, देख लिया रानी, सेठ का प्रेम उसकी पत्नी के लिए कितना है। वह सेठ अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। उस सेठ के प्रेम की ही वजह से उस घर की बरकत होती चली जा रही है। उस घर में लक्ष्मी का वास है, उस घर में खुशियां दिखाई दे रही हैं। तब रानी कहती है, नहीं महाराज, यह सत्य नहीं हो सकता। अब मेरी बारी है। अभी तो आपने उस सेठ की जांच की, अब मैं उसकी पत्नी की परीक्षा लूंगी। राजा कहता है, ठीक है रानी साहिबा, अब तुम सेठ की पत्नी की जांच करके देख लो। प्रिय दर्शकों, फिर वो रानी भी कुछ सैनिकों को पास में बुलाती है और उनसे कहती है कि जाओ, नगर में रहने वाले उस सेठ की पत्नी से जाकर के कहना कि राजा ने कहा है कि अगर वो अपने पति को मौत के घाट उतार देती है तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बना करके रहूंगा। प्रिय दर्शकों, उधर गिद्ध गिद्धनी को कहानी सुनाता है। उधर महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि रानी की आज्ञा पाकर उसके सैनिक उस सेठ के घर की ओर चल देते हैं और उसके घर पर पहुंचकर क्या देखते हैं, सेठ की पत्नी उस समय पानी लेकर के आ रही थी। धीरे धीरे जब वो सैनिकों के पास वे पहुंच जाती हैं, तब सैनिक सेठ की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर सेठ की पत्नी अपने मन में सोचने लग जाती है कि राजा साहब उससे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब तो बहुत अच्छा है, मैं इतने बड़े राज्य की रानी बन जाऊंगी, फिर सारे लोग मेरे इशारे पर नाचा करेंगे। पति को मारना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही अपने पति को मार डालूंगी। अपने मन में इतना सोचकर वह स्त्री सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब सैनिक कहते हैं कि आप अपने पति को मार दोगे तो राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। प्रिय दर्शकों, फिर सेठ की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो मैं रोजाना दीपक जलाकर अपनी छत के ऊपर रखती हूं, उसके थोड़ी देर के बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और फिर दीपक बुझाकर मैं राजा साहब को इस बात का इशारा कर दूंगी कि मैं अपने पति को मार चुकी हूं। उस सेठ की पत्नी की बात सुनकर राजा के वह सैनिक तुरंत राजमहल में वापस लौट जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं कि हे महाराज, सेठ की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई। प्रिय दर्शकों, जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। उसे अपने आप पर बड़ी लज्जा आती है। रानी कहने लगी, सेठ की पत्नी राज सुख पाने के चक्कर में इतनी जल्दी अपने रिश्ते को भूल जाएगी, मुझे नहीं पता था, पर कुछ स्त्रियां इस बात से बहुत कच्ची होती हैं। प्रिय दर्शकों,
इधर राजा ने रानी से कहा कि समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस सेठ की जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी स्वभाव की है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस सेठ के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जल्दी जाओ और सेठ की पत्नी से कह देना कि वह सेठ को न मारें। यही राजा का आदेश है। प्रिय दर्शकों, तभी सैनिक वहां से दौड़ते हुए सेठ के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि उस सेठ की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया था। यह दृश्य देखकर सभी सैनिक आश्चर्यचकित थे। वे सेठ की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम सेठ को रात में मौत के घाट उतार दोगी, लेकिन तुमने सेठ को दिन में ही क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस सेठ की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मार देना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपने पति को कभी नहीं मार पाई। आज मैंने सोचा कि राजा की आज्ञा है तो मुझे किस बात का डर है, इसलिए मैंने रात का इंतजार करना उचित नहीं समझा और दिन में ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मैंने सोचा कि शाम होने पर मैं दीपक बुझा दूंगी। सेठ की पत्नी कहती है कि दिन को मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार डाला है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर स्वयं राजा साहब से ही पूछ लीजिए। प्रिय दर्शकों, फिर सेठ की पत्नी और सैनिक राजमहल में आते हैं। सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सेठ की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। इस तरह से राजा अपनी पत्नी रानी पर भी गुस्सा दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से उस सेठ की जान चली गई। अगर हम तुम लड़ाई न लड़ते, आपस में बहस न करते, तो शायद उस सेठ की जान नहीं जाती। प्रिय दर्शकों, वो रानी बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने को बहुत कोसने लगती है। वह कहती है, हाय, मैंने ऐसी शर्त क्यों लगाई, ऐसा विवाद आपस में खड़ा क्यों किया। प्रिय दर्शकों, उसके बाद रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। कहती है, ऐसी स्त्रियों की वजह से सारी स्त्रियों पर उंगली उठती है कि स्त्री जाति धोखेबाज होती है। यह सोच करके रानी बहुत दुखी रहने लगती है। उधर महात्मा उस किसान से कहते हैं कि पुत्र, चलिए अब मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताता हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद वह घर कभी गरीबी कंगाली में नहीं रहता, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती, घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। गिद्ध बोला, हे गिद्धनी, पत्नी की पहली चीज पुरुष को यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर आ जा रही है। प्रिय दर्शकों, जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है कि पत्नी कहां पर आ रही है, कहां पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज है, पुरुष को पत्नी के अंदर यह चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोल चाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपनी पति की बात मान रही या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उस किसान को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने नियंत्रण में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। प्रिय दर्शकों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, बेटे, जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी की 5 चीजें गौर से देख लेता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। उसकी स्त्री भी चरित्रहीन कभी नहीं होती और वह बुरे कर्मों से बची रहती है, अर्थात जिसके कारण कभी आपस में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। और ये तो बेटा तुम जानते ही हो कि जहां झगड़ा नहीं होता, जिस घर में कलह क्लेश नहीं होता, जिस पति पत्नी में अत्यधिक प्रेम होता है, तो उसी घर में खुशियां भी आती हैं और उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो पति अपनी स्त्री की बात को मान लेता है, चाहे वह गलत करे या न करे, गलत भी कर रही है तो भी मान लेता है, उसे कुछ कहता नहीं है, तो उसका भी हाल उस सेठ की तरह हो जाता है। इधर गिद्ध गिद्धनी से कहता है, प्रिय, स्त्रियों की इन 3 चीजों को पुरुष को देखते रहना चाहिए। गिद्धनी बोली, पिया जी, अब मैं समझ गई हूं कि आप मुझे इतना प्रेम क्यों करते हैं।
क्योंकि हर समय मेरी देखभाल करते रहते हैं। मुझे आपकी कहानी से बहुत अच्छी सीख प्राप्त हुई है। मैं इस कहानी से अपने जीवन में अमल करूंगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से गिद्ध और गिद्धनी कहानी समाप्त करते हैं। उधर किसान भी महात्मा जी की बात सुनकर अपने घर को लौट आता है और उसी प्रकार चलता है जैसा महात्मा जी ने बताया था। तो धीरे धीरे करके उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम लौट आता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।